हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देखो विहान सो रहा है और मुझे ना सच में अंदाज़ा नहीं आज मैं कितने बजे उठी हूँ। क्योंकि टाइम मैंने देखा ही नहीं सो के उठ के, वरना मेरी आदत है मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना उठते ही मैं टाइम लगा मतलब चेक करती हूँ कि कितने बजे। और आज मैं रात को ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैंने फ़ोन को ना चार्जिंग पे लगा के मैं सो गई और ना मतलब लगा रहा चार्जिंग पे, वरना मैं नहीं लगा के रखती क्योंकि शॉर्ट सर्किट का डर लगता है। क्योंकि देखो मेरे कमरे में काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं और मैं किताबों के ऊपर ही चार्जर लगाती हूँ, ये देखो फ़ोन रखती हूँ तो कल को डर लगता है कहीं मतलब ओवर चार्ज हो जाए या कुछ हो जाए, कमरे में आग ना लग जाए। इस चक्कर में मेरे को थोड़ा डर लगता है। लेकिन कल मैं थकी थी, मैंने लगा तो दिया क्योंकि फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था। फिर सुबह अब दिक्कत आती है मुझे, सुबह उठते ही मैं सोचती हूँ कि चल वीडियो बनाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ फ़ोन में बिल्कुल चार्जिंग नहीं होती, 30% 40% होती है। तो फिर सुबह सुबह ना टाइम ख़राब होता है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन अच्छे से चार्जिंग पे लगा के रखूँगी ना तो ये ठीक रहेगा, मतलब अच्छे से फ़ोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन मेरे को था कि मैं रात को ना नींद में उठ के मैं बंद कर दूँगी घंटे 1 घंटे बाद फ़ोन मतलब चार्ज होने के बाद, बट मेरी आँख ही मतलब बिल्कुल नहीं खुली उस टाइम, पता ही नहीं चला मुझे। तो यहाँ पे देखो मैंने वो लाइट लगा चला रखी है, इसलिए ना कई तरीके की लाइट 4-5 लाइट एक कलर की लाइट ना एक बारी में जलती है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में से एक बार ना सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा रूटीन रहता है कि मैं एक बार पूरे घर में से एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ। रात को भी निकाल के सोती हूँ, रात को पोछा भी करती हूँ। घर में देखो सफाई मेरे को हर 2 घंटे बाद करनी पड़ती है क्योंकि मेरे घर में ना पता है बच्चे आते रहते हैं इतने बच्चे आते हैं ना, गली के सारे बच्चे ना दिन में कभी कोई सा बच्चा कभी कोई सा आ जाता है। तो पता ही आप लोगों को देखो, फिर वो चप्पल आती हैं बच्चों की तो फिर वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो बार बार मुझे फर्श साफ करना पड़ता है। और आज तो घर में देखो एक बूंद पानी नहीं है, एक तिनका पानी नहीं है। 2 बाल्टी पानी रखी हुई थी, उसमें मैंने विहान जैसे फ्रेश हुआ और नहला दिया विहान को। मैं तो 2 दिन से नहीं नहाई हूँ, क्या करूँ यार, पानी के बिना नहाए कैसे इंसान। अब तो मेरे घर में पता है इस टाइम इतना भी पानी नहीं है कि अगर किसी को बाथरूम वॉशरूम जाना हो ना तो वॉशरूम के लिए भी पानी हो, और मैं कहाँ से अरेंज करूँ पानी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में किसी के घर में भी इस टाइम पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। आज 5वां दिन हो गया है देखो पानी नहीं आया है। तो देखो 5-5 दिन यार, कोई सोसाइटी ऐसी होती है क्या, मुझे ये आप लोग ही बता दो जहाँ 5-5 दिन पानी ना आए। और पूरी सोसाइटी मतलब उन लोगों के घरों में भी पानी नहीं आता। अभी देखो 1 मिनट रुको यार, अभी मोटर चली है लोगों की, मुझे लग रहा है क्या पता पानी आया हो, मैं भी चला के देखती हूँ। 1 मिनट दो मुझे पहले। नहीं आया पानी, सारी गली ने मोटर चला रखी है, ऐसी चला के देख रहे हैं कि क्या पता पानी आया हो, बट अभी तो पानी कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं योगुर्ट पी रही थी और ये मुझे इतनी ज़्यादा मीठी लग रही थी ना, मुझसे पी नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा ऐसे लगा, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है योगुर्ट में। पर फिर मैं तो वो दूसरी पीती हूँ, वो योगुर्ट लाइट नाम से आती है, वो लाइट वाली होती है ना, उसमें शुगर थोड़ी कम होती है, बट वो भी मुझे इतनी ज़्यादा मीठी लग रही थी। तो यहाँ पे देखो विहान का दोस्त आया था और दोनों बैठ के ना बातचीत कर रहे थे, मतलब जैसे बड़े नहीं करते बातचीत आराम से बैठ के, दोनों छोटे छोटे बच्चे, मैं कहा देखो आराम से ऐसे बड़ों की तरह बातचीत करने लग रहे हैं। तो अभी ना बहुत दिक्कत हो रही है यार पानी की, अभी कॉलोनी में ना मेरे को तो समझ नहीं आ रहा लोगों ने इतना कितना पानी स्टोर कर रखा है कि उनके घरों के पानी अभी तक ख़त्म नहीं हुए। 4-5 दिन हो गए पानी आए, 5वां दिन हो गया, फिर भी लोगों का घर का काम चल रहा है। मतलब पानी में इतना कितना पानी है इनके घरों में, इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो यहाँ पे देखो यार ये पास्ता है, ये मैक्रोनी पास्ता जो बोलते हैं, तो ये पास्ता मैं आज बनाऊंगी। और ये देखो जी इस तरीके से ये 2 पैकेट है। मैं एक्चुअली क्या था ना कि विहान का दोस्त भी आया हुआ था तो वो बोला मैं भी खाऊंगा, तो मैंने इसको थोड़ा फालतू बनाया था, थोड़ा नहीं। और मैंने 2 टाइम का बना लेती हूँ मैं, आधा तो बना लेती हूँ, आधा फिर ना उबला हुआ मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मेरी गैस ना आज बंद बिल्कुल सिम हो गई थी, आँच आँच ही नहीं लग रही थी गैस की, चूल्हे की। तो मुझे लग रहा है कि मेरा गैस आज ही रात तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो जल्दी से बन जाए, जिसमें गैस भी ज़्यादा ना लगे और खाना भी जल्दी बन जाए। तो ये मैक्रोनी ना मैदे वाली नहीं बनाती, मैं आपको बता देती हूँ, सूजी की बनाती हूँ। और यहाँ पे प्याज ख़त्म हो रखे थे, वो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए प्याज, और टमाटर तो घर में है ही, है ना। तो टमाटर मैं अब देखूंगी यार, एक चक्कर तो लगा ही लिया करूंगी हफ्ते में सब्जियों वगैरह के लिए। तो बार बार हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी फिर ब्लिंकिट से मंगवाने की ना बहुत गंदी आदत हो गई है मुझे, मतलब घर से बाहर निकल के ही राजी नहीं हूँ मैं तो। जब से ब्लिंकिट आए हैं ना हमारे यहाँ पे हिसार में, तब से ऐसा मेरा हाल हो गया कि मेरे को ना मतलब काम भी होता है ना मेरा तब भी। अब देखो मैं कल सोच रही थी जब विहान ट्यूशन गया हुआ था कि मैं एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन अपने ठीक करवा लेती हूँ, मेरे 2 फ़ोन ख़राब पड़े हैं।
कि फिर मेरा पता नहीं क्या मन आया, क्योंकि वो दुकान ना जहाँ पे फ़ोन ठीक करवाते हैं वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। अब सोचो कितनी दूर है यार, कौन जाए इतने किलोमीटर दूर। तो फिर मेरा इरादा टल गया, मैंने सोचा छोड़, रुक जाए, महीने 1.5 महीने बाद देखते हैं। मेरा बिजली का बिल आ रखा है, मेरा पिछले महीने क्या था, पिछले से पिछले महीने हर 2 महीने में आता है हमारा बिजली का बिल। तो वो ना बिजली का बिल आया हुआ फ्रिज के ऊपर रखा रहा और वो तारीख ही निकल गई। अब मेरा 100 रुपये फाइन लगा हुआ है, लेट वाला जो होता है ना, लेट हम जमा करवाते हैं। तो अभी दोबारा आया है बिजली का बिल, और बिजली का बिल भी मेरा काफ़ी सारा आया हुआ है, 2500 रुपये। बट फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है, 2500 रुपये इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब से देखो एसी चल रहा है हमारे यहाँ पे, कितना एसी तो मैंने भी चलाया है, दिन में दोपहर को पिछले 2-3 महीने से एसी चल रहा है। तो उस हिसाब से यार 2500 रुपये बिल इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर एसी ना चले ना तो मैं बताऊँ मेरे घर का बिल आता है सिर्फ 500 रुपये 500-600 रुपये, 400, 450, 500, 600। अगर कूलर चलता है तो उनके घरों के आते हैं बिल 1100-1200 रुपये, और जिनके एसी चलते हैं उनका 2500 तक आ जाता है। बट चलो ठीक है, ये 1 महीने का नहीं है, पिछले महीने का भी तो मेरे ख्याल से 500-600 बिल था, वो ऐड होके आया है। तो करीबन ये लगा लो 2000 बिल आया है ये एसी की वजह से, 2 महीने का, पिछले 2 महीने में। उससे पहले का तो वैसे था। तो ये देखो जी, ये मेरी एल्बम है, मैं देखती रहती हूँ जब मैं पहले मतलब कैसी दिखती थी, अब मैं कैसी दिखने लग गई हूँ। और यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा बेड वेड भी झाड़ लेती हूँ, पानी पीऊँगी फिर। अच्छा, एक बात और मुझे बोलनी थी। काफ़ी लोगों के ना मेरे पास शॉर्ट वीडियोस में कमेंट आते थे, आए भी थे कि ना आप ना मम्मी को साथ वाला घर दे दो, वहाँ पे मम्मी रह लेगी। तो पता है दिक्कत मैं बताती हूँ अभी क्या है, कि मेरी मम्मी अब ना, उनकी एज पता है कितनी है, वो 66 एज है उनकी, 66 साल। और अगर उनको ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना होते ना, उनको शरीर में मतलब ऐसे बीमारी ना लगी होती, तब तो मैं उनको वो वाला फ्लैट दे देती। वो अकेले रह भी रही थी, करीबन 4 साल से वो अकेले रह रही थी उस फ्लैट में। एक फ्लैट में मैं रह रही थी, एक फ्लैट मैंने मेरी मम्मी को दे रखा था रहने के लिए। पर अब उनकी उम्र ऐसी है, देखो उनको अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने ये बात आपको कई बार पहले भी वीडियो में बताई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो फ्लैट मम्मी को नहीं दे रखा, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अकेले देखो मम्मी रहती, मेरे को डर इसी चीज़ का रहता था कि अगर मम्मी, देखो पहले तो वो अकेली सो जाती थी उस फ्लैट में, कल को कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो भाई, मेरे को भी मतलब मम्मी को तो फ़ोन भी मिलाना नहीं आता मेरी मम्मी को, कि मैं फ़ोन दे दूँ, मम्मी फ़ोन मेरे पास कॉल कर ले और मुझे बता दे कि कोई दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से वो वाला फ्लैट नहीं दे रखा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है, और उनकी शुगर 500 से ऊपर रहती ही रहती है, 500, 550, 600 तक भी चली जाती है मेरी मम्मी की शुगर। वो कंट्रोल नहीं करती, दवाई भी जितना ज़्यादा ठीक से नहीं खाती है, और खाना पीना तो आप लोगों को पता है, कोई परहेज नहीं होते उनके, कोई वो नहीं होते। ऊपर से उनको और भी मतलब दिक्कत, आपको पता ही है शुगर की जो बीमारी होती है ना, वो आपके पूरे बॉडी पे असर करती है। तो इस वजह से उनको ना इस टाइम, वो उस उम्र में है, 66 साल के हो चुके हैं मेरी मम्मी, और मेरे फादर 70 साल के हो चुके हैं। तो इस उम्र में ना उनको ना माँ बाप को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता इस टाइम, क्योंकि देखो यार उनको कोई भी दिक्कत हो जाए, एक इंसान तो उनके पास होना ही होना चाहिए है इस उम्र में। तो इस वजह से वो वाला जो फ्लैट है ना साथ वाला, जब मम्मी बीमार हुए थे, आप लोगों को याद है, तो मैंने ये वाला जो फ्लैट था ना जिसमें मैं रहती हूँ, मेरे साथ ही रह रहे थे उस टाइम मेरी मम्मी, और बहुत बीमार हो गए थे उस टाइम। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसी चीज़ का, कि देखो अब उसके बाद मम्मी जितनी बार भी कभी मेरे से मिलने आई है ना इधर, तो उनको यही फ्लैट दिया है मैंने, मेरे साथ ही रखा है मेरे इसी फ्लैट में। तो ये रीज़न है, आप लोगों को जो बात थी मैंने आप लोगों को बता दी। और यहाँ पे देखो मैक्रोनी के लिए, मैक्रोनी उबल गई थी अच्छे से, फिर मैंने प्याज टमाटर डाला, और सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि यार बिल्कुल गैस की आँच ही नहीं लग रही थी। जैसे हाई फ्लेम कर रखा था, तो देखो होता है ना कि बहुत अच्छी फ्लेम आती है गैस की, तो हाई फ्लेम में भी बहुत स्लो फ्लेम आ रही थी, बहुत ही थोड़ी सी फ्लेम आ रही है। तो इसका मतलब मेरा गैस कभी भी ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है सिलेंडर मेरा, पता ही नहीं मैंने इतने दिन भी कैसे चला दिया। मतलब मैं तो मतलब मुझे को समझ नहीं आ रहा 10-15 दिन से मेरा सिलेंडर चल कैसे रहा है। और पता है ऑनलाइन वेबसाइट से तो ऑर्डर ही नहीं होता सिलेंडर, मैंने सोचा था छोटे वाला ऑर्डर कर दूं, पता ही नहीं क्यों नहीं होता, वो तो वहीं से ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखती हूँ सिलेंडर खाली होने लग रहा है, तो करेंगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। देख, मैं छोटे वाला सिलेंडर है ना, वो उसको ना बड़े सिलेंडर में कन्वर्ट करवाऊंगी जाके, कॉपी है मेरे पास तो खुद की मेरी बनी हुई है,
तो वो जो छोटा वाला सिलेंडर है ना, उसको जैसे वो कुछ होता है उसमें भर के वो बड़ी कॉपी मिल जाता है। तो बड़ा सिलेंडर, 2 बड़े सिलेंडर मिल जाते हैं। अगर 2 बड़े सिलेंडर मिल जाए ना तो सही है। देखो एक बड़ा सिलेंडर हमने भरवा के रख लिया और जब दूसरा मतलब यूज़ में लगा लिया। और मुझे तो सच बताऊँ सिलेंडर ना लगाना भी नहीं आता है गैस में। मैं पड़ोसियों से लगवाती हूँ, कभी किसी पड़ोसी को बोलती हूँ, कभी किसी पड़ोसी को बोलती हूँ कि मेरा सिलेंडर लगा दो। नहीं तो पता है क्या करती हूँ, जो सिलेंडर वाले आते हैं ना, मैं इन्हीं से ही लगवा लेती हूँ, या इनको लगाना आता है सिलेंडर। तो ये जब सिलेंडर देने आते हैं ना तो मैं उनको साथ के साथ बोल देती हूँ कि अंदर आके रसोई में सिलेंडर लगा के अटैच करके दे दो मेरे को गैस चूल्हे से, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो यहाँ आज मैंने मैक्रोनी खाई और मैक्रोनी सच में बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि सरसों के तेल में बनाई थी ना। सरसों के तेल में पता है हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, अगर तेल अच्छे से गर्म कर रखा हमने फ्राई करे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और विहान के मैक्रोनी में मैंने ऊपर से 1-2 चम्मच घी ऐड कर दिया था। पता ही नहीं यार रात को खाना कैसे खाएंगे हम, हमारा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। अब पता ही नहीं कैसे अरेंजमेंट होगा, क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। 2 दिन से ना विहान को कॉर्नफ्लेक्स खिला रही हूँ, थोड़ा सा जैसे दूध होता है ना, दूध गर्म करके उसमें कॉर्नफ्लेक्स ऐड करके, क्योंकि वो उसमें गैस ज़्यादा नहीं लगता। तो बड़ी दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। देखती हूँ आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी बस मैं तो। रोटी अगर बन गई तो सही है ना, गैस कभी भी ख़त्म हो जाएगा, वरना तो घी नमक की रोटी खिला दूंगी विहान को। नहीं तो वो दही रखी है, रेडीमेड आती है ना अमूल वाली डब्बी रखी है, तो दही के साथ रोटी खिला दूंगी। अभी के लिए तो मैं अभी देती हूँ। शॉर्पनर दे, बार बार पेंसिल छिलवाता है। 1-2 दिन में एक पेंसिल ख़त्म कर देता है मेरा बेटा। तो अभी भी देखो आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे कह रहा है मम्मी मेरी पेंसिल शॉर्प करवाओ। तो शॉर्प कर रही हूँ विहान की पेंसिल और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। तो लो जी, खा लो जी मैक्रोनी आप लोग भी। और बना दी है मैंने, खाना अच्छा है। और एक टाइम की मैक्रोनी रखी भी है, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। कभी मन होगा भूख लगेगी तो मैं गर्म करके रात को खा लूँगी। तो अभी 1 सेकंड विहान, मेरा हाथ फ्री नहीं है ना, अभी फ़ोन है हाथ में। चलो जी एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।